मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त नियुक्ति में ज्यादा पारदर्शिता लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में मांग की गई कि चुनाव आयुक्त का चयन चीफ जस्टिस, पीएम और नेता विपक्ष की कमेटी को करना चाहिए। इससे बड़े संवैधानिक पद पर सीधे सरकार की तरफ से नियुक्ति सही नहीं है। जस्टिस एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 4 दिन तक इस मामले की सुनवाई की। बेंच के बाकी 4 सदस्य जस्टिस अजय रस्तोगी, ऋषिकेश रॉय, अनिरुद्ध बोस और सीटी रवि कुमार हैं। सुनवाई के अंत में बेंच ने सभी पक्षों से कहा कि वो 5 दिन में अपनी दलीलें संक्षेप में लिखकर कोर्ट में जमा करवाएं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो किसी से भी प्रभावित हुए बिना अपना काम कर सके। अगर प्रधानमंत्री पर भी कोई आरोप हो तो सीईसी अपना दायित्व मजबूती से निभा सके। चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में चीफ जस्टिस के शामिल होने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि एक निष्पक्ष और मजबूत व्यक्ति इस अहम संवैधानिक पद पर पहुंचे। 5 जजों की बेंच ने भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन को भी याद किया। 1990 से 1996 के बीच सीईसी रहे शेषन इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने कई कड़े फैसले चुनाव प्रक्रिया में किए और चुनाव प्रक्रिया में कई बड़े सुधार भी किए। जजों ने कहा कि देश में कई सीईसी हुए लेकिन शेषन जैसा काम हो ही नहीं पाता है। कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि 2004 के बाद से किसी भी चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल का नहीं रहा है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कंडीशनर ऑफ सर्विस एक्ट यानी 1991 सीईसी का कार्यकाल 6 साल होने की बात कहता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सीईसी की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष है और जब तक कोई इस पद पर पहुंचता है उसके रिटायरमेंट आयु में पहुंचने में 6 साल में काफी कम समय बचता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 19 नवंबर को नियुक्त हुए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को चुने जाने से जुड़ी फाइल पेश करने के लिए कहा था। इसे देखकर कोर्ट ने कई सवाल भी खड़े किए थे। जजों ने कहा 15 मई से पद खाली था। अचानक 24 घंटे से भी कम समय में नाम भेजे जाने से लेकर उसे मंजूरी देने की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई। 15 मई से 18 नवंबर के बीच क्या हुआ? कोर्ट ने यह भी पूछा कि कानून मंत्री ने 4 नाम भेजे। सवाल यह भी है कि 4 नाम क्यों भेजे गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सरकार को पसंद आने वाले लोगों के नाम भेजे गए? फिर उसमें सबसे जूनियर अधिकारी को कैसे चुना गया? रिटायर होने जा रहे अधिकारी ने इस पद पर आने से पहले लिया या फिर सिर्फ संयोग है? कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने कहा, नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ गलत नहीं हुआ है। पहले भी 12 से 24 घंटे में नियुक्ति हुई है। जो 4 नाम भेजे गए वो कार्मिक विभाग के डेटाबेस से लिए गए, वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। नाम लिए जाते समय वरिष्ठता, रिटायरमेंट, उम्र आदि को देखा जाता है। इसकी पूरी व्यवस्था है। यह यूं ही नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका की छोटी छोटी बातों की यहाँ समीक्षा होगी? पद के लिए चुने जाते समय अधिकारी की वरिष्ठता इस बात से तय नहीं होती कि उसकी जन्मतिथि क्या है। यह देखा जाता है कि वह किस बैच का अधिकारी है। बेंच के अध्यक्ष जस्टिस जोसेफ अटॉर्नी जनरल को आश्वासन देते हुए कहा कि हम सिर्फ प्रक्रिया को समझना चाह रहे हैं। आप ये मत समझिए कि कोर्ट ने आपके विरुद्ध मन बना लिया है। न हम अभी चुने गए अधिकारी की योग्यता पर सवाल उठाए। अटॉर्नी जनरल ने एक बार फिर कहा कि सिर्फ याचिकाकर्ता की आशंकाओं के आधार पर कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके चलते ये कहा जाए कि चुनाव आयोग सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ता अनु बर्नवाल के वकील प्रशांत भूषण ने कहा, अगर 1985 की बैच की भी बात की जाए तो 150 से अधिक लोग उपलब्ध थे। उनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें अगर चुना जाता तो अरुण गोयल से भी अधिक समय तक पद पर रहते। इस अहम पद के लिए चयन का अधिकार सिर्फ सरकार के पास नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ता के पक्ष के दूसरे वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा, आखिर 59 से 60 साल के ही अधिकारी चुनाव आयोग क्यों भेजे जा रहे हैं? 50 से 52 साल के क्यों नहीं? इससे वो आयोग में पूरा समय बिताएंगे। 65 साल की उम्र में रिटायर होने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 6 साल का कार्यकाल भी पा सकेंगे। मामले में कुल 4 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के अलावा ये भी मांगे उठाई गई कि चुनाव आयोग को चुनाव से जुड़े नियम बनाने के अधिकार मिले, इसका एक अलग सचिवालय हो, चुनाव आयोग का बजट अलग से रखा जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह संवैधानिक संरक्षण बाकी चुनाव आयुक्तों को भी मिले। हालांकि इन मुद्दों पर सुनवाई के दौरान अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इन पर चर्चा होना बाकी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।